सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरी मैथ की वीडियो है, इस वीडियो से आपकी पूरी मैथ सेकेंड सेमेस्टर की ख़त्म हो जाएगी। जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी तुम्हारे में सिलेबस है, जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिकों से मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी गाइड में क्वेश्चन है, जितने भी सीरीज में क्वेश्चन है, जितने भी बुक में क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कराऊंगा। तो जितने भी साथी हैं, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करेंगे, बहुत प्यार से चीज़ों को समझाऊंगा, 100% समझ में आ जाएगी। और अगर आपने इस क्लास को पूरा अटेंड कर लिया, तब आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। चूँकि टाइम बहुत कम बचा है, 5 तारीख से पेपर है आपकी, आज आपके 13, 12, 13 जो भी तारीख है वो तारीख आपकी हुई हो गई है, बहुत कम दिन बचे हैं। तो आप लोग अपने फ़ोन में एक मोटा वाला रिचार्ज करा लीजिए, भाई, और मूवी, नाटक, सॉन्ग जो भी है वो देखना बंद कर दीजिए, पेपर बाद देखेंगे, ठीक है ना। तब तक हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आज की क्लास को पूरी अटेंड करनी है। ये क्लास तकरीबन 2.5 या 3 घंटे की है। इस क्लास में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चन और बता दूं, क्वेश्चन हम जो पढ़ाएंगे आपको, वो क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको लेवल के हिसाब से, कहने का मतलब टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहला आपके पेपर में टॉपिक है लासा और मासा। लासा मासा से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 घटाने पर प्रत्येक स्थिति में वह संख्या 12, 16, 18 व 20 से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 व 20 से विभाजित हो जाए। अब देखिए, क्वेश्चन तो हमको पता है, आप लोगों का आंसर आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आता ये सब चीज़ें, वो चीज़ें समझो। एक होता है तुम्हारा एलसीएम और एक होता है तुम्हारा एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। इसकी डिफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें क्या लिखा होगा, विभाजित हो। एलसीएम क्या होगा, विभाजित हो। और इसमें एचसीएफ में क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। बस इतनी सी बात होती है। अगर आपकी डिफिनेशन क्लियर है तब आप क्वेश्चनों को लगा सकते हो। जब कभी क्वेश्चन में छोटी से छोटी या फिर कम से कम पूछेगा, छोटी से छोटी या फिर कम से कम पूछेगा, आप वहाँ समझ जाना हमको एलसीएम निकालना है बस। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बस। और ऐसी कंडीशन में जब शेष बचने की बात करेगा, जब छोटी से छोटी कहेगा और शेष बचने की बात कहेगा, तब आपको पहले जितनी भी संख्याएं दी हैं उन संख्याओं को आपको निकालना है एलसीएम, और जितना शेष पूछा जाएगा बाद में उस शेष को ऐड करना है। बात को गौर से समझना। जब छोटी से छोटी निकालने को कहा जाएगा, यानी जब एलसीएम निकालेंगे तब पहले हम एलसीएम निकालेंगे, बाद में उन संख्याओं को ऐड करेंगे। लेकिन बात अगर एचसीएफ की आएगी, बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक कहेगा, तब हम पहिलन घटा देंगे। तब जितना शेष बचा होने को कहेगा तब उतना हम पहिलन घटाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से साथी मेरे दे रहे हैं कि सर इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे लगाते हैं इन क्वेश्चनों को, बहुत प्यार से समझना मेरे दोस्तों, पूरी वीडियो अंत तक वॉच करना। हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, 12, 16, 18 और 20। अब अगर मैं इनका लासा निकालूंगा तब आपको पता है लासा 2 विधियों से निकलता है, गुणनखंड विधि, भाग विधि। मैं यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करता हूँ। तो 2 छंगे हो गया 12, 2 अट्ठी हो गया 16, 2 नमा हो गया 18 और 2 दहम हो गया 20। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ हो गया 6, 2 चौके हो गया 8, 9 कटने वाला नहीं है और 2 पंजे हो गया 10। अब 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 3 कटेगा नहीं भैया, है ना, 3 कहाँ कट जाएगा,
दो दूनी 4, 9 भी नहीं कटेगा ना तो 5 कटेगा। 2 से एक बार फिर से काटेंगे तो 2 से ये कट गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया। अब मैं 3 से काटूंगा तब 3 एक कम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, ये 5 कटेगा नहीं। अब 3 और 5 से इसको हम काट सकते हैं, 3 और 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 5 से मेरा कट गया। अब जो आता है वही लासा होता है, जो गुणनखंड, इसके गुणनखंड करेंगे, जितने गुणनखंड आए सबको मल्टीप्लाई, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ कितना होता है भाई, 48 तियाँ कितना होता है, तो 8 त्रिक होता है 24, 4 तियाँ 12, 13 14, 144। 144 का अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 के 0 हासिल आ गया कितना भैया, 5 चौके 20 के 0 हासिल आ गया 2, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 तो 22 का 2 हासिल आ गया 2, 5 एकम 5, 2 7, कितना आ गया 720। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 48 तियाँ हो गया 144, 144 पंचे हो गया 720, यानी कितना आ गया 720, ये तो आ गया 720। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ हो गया 144, 144 और 144, 144 पंचे कितना हो गया 720। अब 720 एलसीएम आ गया, एलसीएम 720 आ गया, शेष बचने की बात की गई थी 7, तब 7 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 727 क्या आ जाएगा, मेरा परम सत्य आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 727 हमारा परम सत्य आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। कितना आंसर आया 727। चलिए भाई नोट कर सकते हो, ठीक है ना। कहा गया था 12, 16, 18 व 20 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर है ना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लग चुका है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए हम, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये सब हमको आता है, तो भाई आता तो सबको है, हमें पता है सबको आता है, लेकिन आप सब कुछ सीखिए, कुछ बाकी ना रहे जो आप ना सीखिए, ठीक है ना, सब कुछ सीखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है 156, 156, 221, 364, 364 का HCF बताओ, मतलब महत्तम समापवर्त्य बताओ। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। 156, 221, 364 का आपको क्या बताना है, HCF बताना है। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे। HCF निकालने की भी 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो मैं अगर इस संख्या, देखो भाग विधि से लगाने के लिए सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी है, सबसे बड़ी 364 है। सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से क्या कर देना है, भाग। इससे छोटी 221 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो हो जाएगा 221। 4 में से 1 जाएगा 3, 6 में से 2 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा तब 1 बच जाएगा। कितना आ गया 143। अब देखो 143 जो शेष बचेगा ये आपका बन जाएगा भाजक, और जो यहाँ पर भाग किए हो वो बन जाएगा आपका भाज्य। कितनी बार जाएगा भैया, 143 एक कम 143, यही तो हो जाएगा। अब घटाएंगे, 11 में से 3 जाएगा तब कितना बचेगा भैया, 8 बच जाएगा। और यहाँ बचा 1, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बच जाएगा 78। अब 78 ये देखो ये मेरा भाजक बन जाएगा, 143 मेरा भाज्य बन जाएगा तो 143 हो जाएगा। 78 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 143 से ज़्यादा ना हो, तब हो गया 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, एक बार जाएगा तब हो जाएगा 78 हो जाएगा। घटाएंगे, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 3, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बच गया 65। अब 65 को 78 से भाग करेंगे तब एक बार जाएगा, हो जाएगा 65। कितना बच गया, यहाँ बच गया भैया 3 और यहाँ बच गया 1, 13। अब 65 को भाग करेंगे तो 13 25 कितना होता है, 65 होता है। यानी यहाँ से आंसर कितना आया, 2 संख्याओं से आंसर कितना आया, 13 आया है। अब जो यहाँ पर पूरा पूरा काटेगा, जो यहाँ पर पूरा पूरा काटेगा उस संख्या से बची हुई संख्या को भाग कर देंगे। 156 बचा था, इसको भाग कर देंगे। अब 13 की टेबल कितनी बार पढ़ो कि 126 आना चाहिए, 156 आना चाहिए। 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 13 छंग 78 और 13 सत्ते 91, 13
13 एकम भैया हो गया 13, कितना बच गया, हाँ 12 बार जाएगा, यहाँ बच गया 2, 26, 13 दुना कितना हो गया 26 हो गया। तो देखिए जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो जब पूरा पूरा जो काटता है वही क्या होता है HCF, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हमारा क्या हो जाएगा HCF आ जाएगा। क्वेश्चन नोट कर सकते हो, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, दूसरे का आंसर कितना आ गया 13 आ गया, 13 इट विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। ओके चलिए, क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बस भाई मेरे पूरी मैथ आज ख़त्म, आज पूरी का पूरी मैथ ख़त्म, एंड हो जाएगा मैथ आज, ठीक है ना। फिर आप बताना कि अभी भी आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है मैथ में, क्या अभी भी आप क्वेश्चनों को करने से डरते हो। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 12, 9 और 25 का लासा, 12, 9 और 25 का क्या निकालना है हमको, लासा निकालना है। लासा मतलब एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चाहे आप गुणनखंड विधि लगा दीजिए, चाहे आप भाग विधि लगा दीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, 12, 9 और 25। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तब जो सम है उसको 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 छंगा 12 हो गया, 9 कटेगा नहीं और 25 कटेगा नहीं। अब 2 से फिर से काट सकते हैं, 2 3 6, 9 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं। अब 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया और 25 कटने वाला है नहीं। 3 से एक बार और काटेंगे तो ये 25 बच गया केवल। 25 5 से कटेगा तो 5 पंजे 25 हो गया और 5 एक कम कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या आएगा लासा हमारा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 पंचे कितना होता है 6 पंचे 30 और 5 तियाँ 15, 180, 180 पंचे कितना, 18 पंचे 90, 900 आएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 900 आ जाएगा, नोट कर सकते हो। एलसीएम कितना आएगा 900 आएगा, नोट कर सकते हो भाई। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी देखना, अभी थोड़ा सा आप स्लो मोशन बनाए रहिए, अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अभी देखना कितनी फास्ट तरीके से आप भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख नहीं दूंगा कि आप आंसर पहले ही बता दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई ओके, अब पहुँचेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए जिसने अगर ये वीडियो पूरी नहीं देखी भाई तो कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं हो सकता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच करना, अंत तक वीडियो को जरूर से जरूर देखना। 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करो जो 3, 6, 12 व 15, जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग, बंडलों में अलग अलग, बंडलों में अलग अलग बराबर बराबर बांटी जा सके, बराबर बराबर बांटी जा सके। ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने अभी बताया है, आप आसानी से लगा सकते हो, आप आसानी से लगा सकते हो। ये क्वेश्चन आपका 2016 में सेकंड में पूछा गया था, 2016 के सेकंड में पूछा गया था। कहा गया कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग बराबर बांटी जा सके। अब देखिए भाई मेरे, देखिए क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहा गया, छोटी से छोटी। अब अभी मैंने बताया अगर छोटी से छोटी कहते हैं तब क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जितनी संख्याएं दी गई इनका एलसीएम निकालोगे, 3, 6, 12 और 15। अब इसको काटोगे भैया, ये 3 से सभी कट जाएंगी तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 और 25 15। 2 से काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 5 कटेगा नहीं। अब 2 से एक बार काट देंगे, एक बार 5 से काट देंगे, है ना। बिल्कुल इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब लासा की बात करें तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 60, यानी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, परम शक्ति आंसर 60 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको ये चीज़ समझनी है, अगर छोटी से छोटी या कम से कम कहेगा तब लासा निकालेगा,
केवल लासा निकालेंगे। और अगर शेष बचने की बात करेगा तो लासा निकालेंगे तब शेष पहिलन घटाते हैं, याद रखना शेष पहिलन घटाते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्लियर है ना दोस्तों। देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना। पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा इसी वीडियो से, पूरा कंसेप्ट आपकी पूरी मैथ का कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 1 प्लस मंझला ब्रैकेट 2 प्लस 3 माइनस का 1, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। एक ब्रैकेट में है फिर प्लस मंझला ब्रैकेट 2 प्लस 3 माइनस का 1, ये मैंने कई बार बताया है, ठीक है ना। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तब आपको याद रखना है। आपको एक चीज़ मैंने बताया था वी बोर्ड मॉस, वी बोर्ड मॉस, ये नियम बताया था नहीं वी बोर्ड मॉस। वी से क्या होता है बार ब्रैकेट, जो ऐसे लगता है ऊपर बार ब्रैकेट। अगर वी बोर्ड मॉस नियम में सबसे पहले अगर बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद अगर ब्रैकेट है तब ब्रैकेट को हल करेंगे। और ब्रैकेट को सबसे पहले मैं छोटे ब्रैकेट को हल करूंगा, फिर मंझले ब्रैकेट के हल करूंगा, फिर सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट की बात करूंगा। ये कब होगा जब ब्रैकेट तीनों दिए होंगे, जब तीनों ब्रैकेट दिए होंगे तब ये कंडीशन लगेगी। उसके बाद ऑफ का मतलब होता का। अब किसी ने हमसे पूछा था का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। डी का मतलब डिवाइड भाग करेंगे, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये मैंने कई बार बताया है। तो इसका आंसर दे दीजिए। बहुत से साथी मेरे इसका आंसर दे रहे हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। और सभी लोग कंसंट्रेट जरूर से जरूर रहना। देखिए यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमको पता है ये ब्रैकेट बड़ा हो गया, ये ब्रैकेट मंझला हो गया, मध्य ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हैं। जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होंगे तो हमको पहले पता है मंझला ब्रैकेट हल करेंगे। अभी इसके अंदर छोटा ब्रैकेट होता तब छोटे को हल करते। अब जब मंझला हल करेंगे तब हमको पता है पहले जोड़ आता है, घटाव नहीं आता है। 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 5 माइनस 1 ये हो गया, ठीक है ना ये। और ये मैंने हल किया, प्लस का 1 हो गया ये। अब हल करेंगे 5 से 1 जाएगा तब 4 प्लस का हो जाएगा 1 बराबर 5 आ जाएगा। राइट आंसर नोट कर सकते हो, 5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना दोस्तों, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 5 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए भाई क्लियर है, ओके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्लियर है इतना। चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब आपके हर प्रकाशन से बता रहा हूँ, हर प्रकाशन से बता रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया है भाई 80 गुणे फिर है आपका ब्रैकेट 56 माइनस फिर है ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस का 13 माइनस का 2 और गुणे का है 5। ये सभी ब्रैकेट बंद, इसको हल करना है, इसको हल करना है। 80 गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा 56, उसके बाद माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5, 13 माइनस 2 गुणे 5। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अभी जो बताया वी बोर्ड नियम से सॉल्व करिए, वी बोर्ड मॉड से आसानी से लगा लोगे। फटाफट से सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे, सभी साथी फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। चलिए ठीक है ना। जितने भी साथियों का आंसर भैया माइनस का 240 आ रहा है, जितने भी साथियों का आंसर माइनस का 240 आ रहा है, खेल गए हो भाई। राइट है, एकदम राइट आंसर है माइनस का 240। और अगर माइनस का 240 नहीं आ रहा है तो नहीं मानोगे भैया, नहीं मानोगे ना, निकालना पड़ेगा। चलिए भाई देखते हैं कैसे आता, ठीक है ना। समझ कर चलना है बस। हमको पता है ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, इतने को हल करेंगे। तो हम पहले घटाएंगे नहीं, क्योंकि घटाने से पहले गुणा आता है। 5 दूनी हो जाएगा 10, माइनस का हो जाएगा 13, ये ब्रैकेट बचा, इधर ये ब्रैकेट बंद किया, और प्लस का हो गया 8, गुणे का हो गया 7, ये ब्रैकेट माइनस का हो गया 56, ये ब्रैकेट गुणे का हो गया 80। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। 13 में से 10 जाएगा तब 3 बच जाएगा, 3 प्लस का 8 गुणे का 7, ये ब्रैकेट मेरा बंद।
ये ब्रैकेट का काम खत्म, माइनस का 56 ये, और गुणे का हो जाएगा 80। यही तो। अब देखिए इसको आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आना चाहिए। देखिए आप पहले गुणा है फिर जोड़ है, तो पहले गुणा करेंगे 8 सत्ते 56, और 56 में 3 जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस का 59, फिर 56, ये बड़े ब्रैकेट में बच गया, और यहाँ हो जाएगा गुणे का 80, गुणे का 80। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 80 गुणे 56 में से 59 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन जो बड़ा उसके सामने वही चिन्ह, माइनस का 3, तो 8 त्रिक होता है 24, और माइनस का क्या हो जाएगा 240, यही राइट आंसर आ जाएगा। माइनस के 240 यही परम सत्य आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। माइनस का 240 इट विल बी राइट आंसर, माइनस का 240 इट विल बी राइट आंसर। चलिए भाई नोट कर लिया ना, अगले क्वेश्चन पे बढ़े भाई, बोलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ना। चलिए क्लियर है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट पूरा क्लियर है कि नहीं, आप वी बोर्ड मॉस नियम याद कर लीजिए, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया भी है, अगर आपको नहीं समझ में आया तब आप जाकर दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत डीपली मैंने वहाँ पर इसको डिस्कस किया था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है माइनस का 12 ब्रैकेट में है, माइनस का 12 प्लस माइनस का 6, उसके बाद भागे है भैया 2, फिर आपका माइनस बड़ा ब्रैकेट है, फिर छोटे ब्रैकेट में माइनस का 5 गुणे माइनस का 4, माइनस मंझले ब्रैकेट में दिया गया है 2, माइनस छोटे ब्रैकेट में 3 माइनस 5, और ये सभी ब्रैकेट बंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए भाई, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट से बता दीजिए कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर। -12 प्लस -6 भागे 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5 गुणे -4 -2 -3 -5 सभी ब्रैकेट बंद। जिनका भी भैया आंसर भैया माइनस का 31 आ रहा है, माइनस का 31 जिनका आंसर आ रहा है, कतई गर्दा काट दियो क्वेश्चन का, एकदम राइट आंसर है, माइनस का 31 एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं कैसे लगाते हैं देखते हैं कैसे लगाते हैं। हमको वी बोर्ड मोस्ट नियम पता है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट उसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मंझले ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, 5 में से 3 जाएगा तब क्या बचेगा भैया, 5 में से 3 जाएगा तब बचेगा माइनस का 2, ये तो बचेगा माइनस का 2, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2 और 2 माइनस का 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सिंपल से यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं 2 + 2 कह सकते हैं। ये मेरा ब्रैकेट छोटा वाला सॉल्व, ये मंझला वाला ब्रैकेट बच गया, ठीक है ना। ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व, ये ब्रैकेट बच गया, माइनस हो गया यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर हो गया माइनस का 4 गुणे माइनस का 5, ये ब्रैकेट बंद, माइनस का 2 भाग्य हो गया मेरा माइनस का 6, और प्लस हो गया मेरा माइनस का 12, यही हो गया। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर 2 2 कितना हो गया 4, और ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो माइनस का 4, ये मंझला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। यहाँ अब बचा देखो माइनस का 4, और यहाँ बच गया आपका माइनस का 4 गुणे यहाँ बच गया माइनस का 5, ये ब्रैकेट -2 भागे आपका बच गया माइनस का 6, और प्लस आपका बच गया माइनस का 12। अब देखिए अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बड़े ब्रैकेट में हमको गुणा है माइनस है, तो गुणा को पहले सॉल्व करेंगे, 5 चौके 20, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 20 माइनस हो जाएगा 4, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 भागे का हो जाएगा माइनस का 6, प्लस का हो जाएगा माइनस का 12। स्टेप बाय स्टेप भाई समझते रहना। 20 में से 4 जाएगा तब कितना बचेगा, 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस का 2, और भागे, अब देखिए 16 माइनस का 2 भागे का माइनस का 6, और प्लस का माइनस का 12।
अब हमको पता यहाँ भाग है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो पहले भाग करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी माइनस का कितना बच गया, 3 बच गया, माइनस का 3, तो ये हो जाएगा भैया माइनस का 12, और यहाँ हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 3, और वो है माइनस का 16। सभी जुड़ जाएंगे, सभी जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं, तो 12 16 कितना हो गया 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31, माइनस का 31 परम सत्य आंसर है। गर्दा काट सकते हो क्वेश्चन का, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइनस का 31 इट विल बी राइट आंसर। अब यहाँ पर भैया पूरा स्टेप बाय स्टेप लगा है, क्या हुआ है आप आसानी से सीख सकते हो, कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट मारिए, आंसर जबरदस्त तरीके से लेकर आओगे। 3 और 12 कितना हो गया 15, माइनस के 15 में माइनस का 16 जोड़ोगे तो 15 6 21 10 31, माइनस के 31 इट विल बी राइट आंसर। 7 नंबर लग गया। 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नोट कर लीजिए, फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वेरी गुड, चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बस स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वेरी गुड, अब 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, अब 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। देखिए बहुत कुछ क्लियर होने वाला है आपका इस वीडियो से, दिक्कत मत लेना, पूरी वीडियो वॉच करना पूरा, और लंबा मोटा वाला रिचार्ज करा लीजिए, मोबाइल में मोटा वाला रिचार्ज करा लीजिए, और रिचार्ज अदर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, स्टडी पर ही यूज़ करना है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस का 8x क्यूब प्लस का 11x माइनस का 12, उसके बाद लगा है माइनस, माइनस का हो जाएगा 5x स्क्वायर, उसके बाद है माइनस का 2x, और फिर है आपका भैया प्लस का 13x क्यूब माइनस का 2, उसके बाद लगा है माइनस, फिर आपका दिया गया है माइनस के 4 प्लस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x क्यूब, माइनस का 5x क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में भयानक लग रहा होगा, क्वेश्चन आपको देखने में भयानक लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बात दिमाग में सेट करना, मैंने आपको बताया था जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, 2 कंडीशन बताई थी, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तब चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह होंगे वो चिन्ह बदल जाएंगे, ये मैंने चीज़ आपको बताई थी। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये जैसा है वैसे रहेगा। ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह उतने चिन्ह बदल जाएंगे, कब, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए अब इससे आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हो, कितनी आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हो। कंसेप्ट भाई वही है, कुछ नहीं चेंज है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, यहाँ प्लस है तो ये ऐसे खुल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 8x क्यूब प्लस का 11x माइनस का 12। अब रुको, अब ये माइनस है और अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। 5x स्क्वायर माइनस में तो प्लस हो जाएगा 5x स्क्वायर, माइनस का 2x है तो प्लस का 2x, 13x क्यूब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 13x क्यूब, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस का 4, और प्लस का ये 2x था तो माइनस का हो जाएगा 2x, माइनस का 2x, माइनस का 3x स्क्वायर था तो हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, और माइनस का 5x क्यूब था तो प्लस का 5x क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, केवल मैंने चिन्ह बदले। अब काटो, ये 2x स्क्वायर प्लस में, और देखो ये 2x स्क्वायर प्लस में, 5x स्क्वायर प्लस में, और कहीं x स्क्वायर प्लस में है, 3x स्क्वायर आपका प्लस में है। ये देखो सभी प्लस में ऐड हो जाएंगे, 2 और 5 2 7, 7 3 10, 10x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर। क्लियर। अब 8x क्यूब, अब क्यूब वाले ढूंढो, इसकी घात 3 है, यहाँ पर प्लस में है 3, यहाँ पर प्लस में 3, और यहाँ पर कितने में है, प्लस में 3, 5 5 8 5 13। देखिए भाई समझिए, यहाँ तो काम खत्म, ये 8 और ये 5, 13x क्यूब हो गए प्लस में और 13x क्यूब माइनस में, इसका काम खत्म। अब बात करेंगे x की, यहाँ पर 11x है
और कहीं पर ये देखो 2x है, यानी 11x और 2x, और कहीं पर ये देखो 2x। अब 2x प्लस में 2x माइनस में, इसका काम तो खत्म हो गया, बचा क्या 11x, तो प्लस का 11x। अब यहाँ बचा माइनस का 12 और प्लस का 2 प्लस का 4, 4 2 6 हो गया, 6 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6, यही राइट आंसर। 10x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। 10x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6, यही राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई, समझे कि नहीं समझे। अब इससे आगे भी आपको सॉल्व करना है, इससे आगे भी आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखो जरा, देखो भाई मेरे ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया, ठीक है ना, 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन है आपका। अब क्या करेंगे, अब हमको ये कुछ इस प्रकार के व्यंजक नहीं लग रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इस प्रकार के नहीं लग रहे हैं। तो इसमें a और c का क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई जो आता है b के रूप में तोड़ लेते हैं। बस यहाँ पर क्या करेंगे, 10 छक्के 60, 60 के 2 ऐसे गुणनखंड करो कि 11 आना चाहिए, बस क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए बस। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भैया 10x स्क्वायर प्लस, अब 10 छक्के 60, 60 के 2 ऐसे गुणनखंड करो कि 11 आने चाहिए, 12 पंचे 60 होता है, यही तो होता कि नहीं होता। तो 12 में से 5 जाएगा, ये जोड़ो घटाओगे तब 11 तो आएगा नहीं, तब क्या आएगा 60 किससे और कटेगा, और किससे कटेगा भैया 60, 20 तियाँ 60 होता है, एक होता है 20 तियाँ 60, 12 पंचे 60, 20 तियाँ 60, और आपका होता है, और आपका क्या होता है भाई 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60 होते हैं, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या कह सकते हैं, इसके स्थान पर कह सकते हैं भैया 15x माइनस का 4x, 15 चौके 60 और माइनस का 6, 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, इधर कॉमन 5 मिलेगा, 5x तो 5 दूनी 10, 2x बच गया, और यहाँ 5 तियाँ 15 प्लस का 3 बच गया, यहाँ माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 2x बच गया, और माइनस माइनस प्लस 2 तियाँ 6 हो गया, 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में भैया, और दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में, यही राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो, यही राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो, ये चीज़ आप लोग जानते हो। अभी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, सब पूरा आज मैथ खत्म भाई मेरे, मैथ खत्म आज, बस आप लोग बस मोटा वाला रिचार्ज करा के रखना और पूरी चीज़ें नोट करते रहना। मैंने आपसे बताया है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होगा तो ब्रैकेट के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, वही चीज़ यहाँ पर किया है और आपको मैंने लाइन से दर्शा भी दिया है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। चलिए भाई, क्लियर दोस्तों, क्लियर है, इतना बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये समझ लीजिए आपके सभी क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन रखूंगा नहीं, सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब क्वेश्चन आज खत्म, पूरी मैथ खत्म जड़ से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो 9 नंबर कुछ कहा गया 100 और 110, 100 और 110 के बीच, 110 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं बताओ, अभाज्य संख्याएं बताओ, 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्याएं बताओ। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था कि 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ये समझिए पहले कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, तो वे संख्याएं जो एक और खुद से कटें, एक और खुद से भाग जाए, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाई ये चीज़ मैंने आपको बताया था, है ना, बिल्कुल बताया था। अब देखिए 100 और 110 के बीच कितनी संख्याएं आती हैं पहले वो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, पूरा लीगल मेथड बता रहा हूँ, बेसिक से आपको ले चल रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा इतना समझ लीजिए, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर मारोगे ऐसा कुछ भी कोई नहीं बताएगा। अगर मैं बात करूँ 100, 100 के बाद क्या आएगा 101, 101 के बाद 102, 102 के बाद 103, 103 के बाद 104, 104 के बाद 5, 106, 107, 108, 109 और 110। हमको अभाज्य बताना, 100 तो कट जाएगा भैया, ये 50 से 2 से 25 से सबसे कट जाएगा,
बात करें 101 की, ये किसी से नहीं कटेगा तो 101 को 1 हो गया। बात करें 102 की, तो यहाँ पर 2 सम है, ये कट जाएगा, तो ये हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, ये कट जाएगा। बात करें 103 की, तो 103 किससे कटेगा भैया? अगर मैं बात करें 103 की, तो ये किसी से नहीं कटेगा, एक तो 103 हो गया। 104 मेरा कट जाएगा, 105 भी मेरा कट जाएगा, 106 भी कट जाएगा, और 107 मेरा नहीं कटेगा, तब मैं यहाँ पर 107 लिख लूँगा। 108 कट जाएगा भैया, और 109 नहीं कटेगा, 110 कट जाएगा, 109। अब इतनी बची, अब इतने में आप क्लियर कर सकते हो कि कौन कौन सी संख्या है कि अब कुछ कटेगा। 101, 103, 107, 109। अब और कुछ कटेगा भाई? नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी आ जाएंगी? यही हो जाएंगी, 101, 103, 107, 109। यही आपका परम शक्ति आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। यही आपका परम शक्ति आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। तो ये तो क्वेश्चन एकदम ना हलवा था, गर्दा काट दिया आपने क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, उसको लगाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसको लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया है भाई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए, सभी क्वेश्चन आपके बुक के हैं, कहीं और के क्वेश्चन एक भी नहीं है। 4/7 8/7 का मान है, 4/7 8/7 का मान होगा। अब बताइए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व कर दीजिए, 2016 में पूछा गया था। ये तो अंधा आदमी भी बता सकता था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो अंधा आदमी भी बता सकता था। देखिए, मान बताना, प्लस लगा तो जाहिर सी बात ऐड करना, यानी 4/7 + 8/7 हर बराबर है। और जब परिमेय संख्या के हर बराबर होते हैं तब एक हर ले लेते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं। 4 प्लस क्या हो जाएगा 8, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12/7 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2016 में पूछा गया था। 2016 वालों के लिए तो ऑफर था, है ना, बिल्कुल हाँ कि आइए लूट लीजिए। चलिए भाई, 12/7 आंसर आ गया। देखिए, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कर लेंगे। पूरे एक तरफ से भाई आपके बुक के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, एक तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। ये मैराथन का मतलब ही है आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ क्लियर कर देना एक ही वीडियो में। चलिए भाई, 10 क्वेश्चन हो चुके, अब 11 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। ओके, चलिए, क्लियर दोस्तों, क्लियर है ना, वेरी गुड। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। वीडियो भाई पूरी देखना, अंत तक वॉच करना, गारंटी दे रहे हैं आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा बाहर। 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया है -5/12 प्लस 5/18 5/18 को सरल करो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉजिक लग गया, आपका क्या यहाँ पर काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपको याद रखनी है। देखिए कैसे लगाएंगे वो चीज़ समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर बराबर तो है नहीं, इस संख्या को लिखेंगे -5/12 और प्लस का 5/18। जब ऐसी कंडीशन आएगी, देखिए मैंने परिमेय संख्याओं वाली क्लास में आपको बताया था, परिमेय संख्याओं को जोड़ या घटाओ तभी कर सकते हैं जब भाई उनके हर बराबर होंगे, है ना। 12/18 के हर बराबर नहीं, 12/18 का लासा कितना होता है, तो 36 होता है, निकाल के देख लेना 12/18 का लासा। 12 को 36 बनाने के लिए 3 से गुणा नीचे, तब 3 से गुणा ऊपर। 18 को 36 बनाने के लिए 2 से गुणा नीचे, 2 से गुणा ऊपर। अब देखिए, 5 तियाँ 15 माइनस का 15/18 दुना 12 तियाँ कितना हो गया 36, प्लस 5 दूनी 10/18 दुना 36। हर बराबर है, एक हर ले लेंगे, हो जाएगा 36। अंशों को जोड़ लेंगे, -15 + 10, -15 और प्लस हो गया 10। प्लस माइनस जब विपरीत चिन्ह होते हैं, जब विपरीत चिन्ह होंगे हमेशा घटेगा वो बस। तो माइनस प्लस यानी माइनस का बच गया 5 बटे हो गया 36। इस क्वेश्चन का परम शक्ति आंसर माइनस का 5/36, इट विल बी राइट आंसर। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है ना, ओके वेरी गुड। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है आप लोगों को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना है। कितनी देर की वीडियो बनी है वो चीज़ मत देखना, बस आप पढ़ाई करते रहना, 13 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया -4/7
और कहा गया में से माइनस का 12/7 माइनस का 12/7 को घटाइए। अब लगा दीजिए भैया, लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से बताना है, 13 नंबर का राइट आंसर। चलिए भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। माइनस का 4/7 में से माइनस का 12/7 को क्या करना है, घटाना है बस। अब देखिए बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं कि सर 8/7 आएगा। अरे 8/60 आ रहा है तो सही खेल रहे हो मेरे दोस्त, एकदम सही खेल रहे हो अगर 8/7 आ रहा है। और अगर 8/7 नहीं आ रहा है तो मार खाने का नंबर आ गया है, लाठी निकालना पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं कितना आंसर आता है, हमको क्या करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है माइनस के 4/7 से हमको घटाना है कितना, माइनस का 12/7। मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि दो चिन्ह है तो भैया ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब माइनस का 4/7 ऐसे लिख लेंगे, और माइनस जब ब्रैकेट के बाहर लगा होता है तब अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, आप लोग जानते हो। यानी ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हटा लेंगे बस, यानी प्लस का हो जाएगा 12/7। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आ गया। और दोनों हर बराबर हैं, एक हर ले लेंगे, 7 अंशों को ऐड कर लेंगे या लेस कर लेंगे। माइनस का 4 प्लस का 12, माइनस का 4 प्लस का 12, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं। 4 में से 12 जाएगा, 8/7 आंसर। 8/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर सकते हो। 8/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए कटाखट से और गर्दा काट दीजिए क्वेश्चन का, ठीक है ना। वेरी नाइस। चलिए भाई, चलिए क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके। अब पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा गया है परिमेय संख्या माइनस का 8/7 माइनस का 8/7 और माइनस का 14/15 और माइनस का 14/-15 का गुणा कीजिए। गुणनफल परिमेय संख्या है, का गुणा कीजिए और क्या गुणनफल गुणा कीजिए और बताइए कि गुणनफल एक परिमेय संख्या है, चलिए भाई बताइए, परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई, फटाफट से सभी लोग बताएंगे, सभी लोग भाई इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए, माइनस का 8/7 और माइनस का 14/-15 का क्या करना है, गुणा करना है। देखिए गुणा करना है, सिंपल सा लॉजिक है। माइनस का क्या लिख लेंगे, 8/7 और गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, माइनस का क्या लिख लेंगे, 14/-15। अब देखिए गुणा, एक बात समझ लेना जिनको नहीं कन्फर्म है, गुणा और भाग, जब परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग करते हैं तो हर बराबर हो या ना हो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे हर बराबर नहीं करना है, हमको सिंपल अंश अंश का गुणा करना रहता है, अंश हर का गुणा करना रहता है, हर अंश, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 14 जितना भी होता है, 8 चौके 32, यही तो हो जाएगा, 8 चौके 32 का 2, हासिल कितना आ गया, 3 आ गया, 8 कम 8 और 8 3 12, 122, 14 8 122, 8 चौके 32 के 2 हासिल आ गया 3, 8 कम 8 4, 8 कम 8 3 11, 112, ठीक है ना। ये माइनस माइनस प्लस बटे 15 सत्ते कितना होता है भाई, 7 25 35 के 5 हासिल आ गया 3, 7 कम 7 3 10, 112 बटे माइनस का 105, 112 बटे माइनस का 105। अब इसको आप आसानी से काट भी सकते हो भैया, काहे से कटेगा, ये काहे से कटेगा भैया, देखो अगर हम बात करें 16 से तो 2 3 से कट जाएगा, 3 6 18, माइनस का
12/105। देखिए ये आपका किससे कट जाएगा भाई, 3 से हमको लग रहा कट जाएगा, 3 तिरिक्का 9, हाँ 3 तिरिक्का हो जाएगा 9 और 3 चौके हो जाएगा 12, 34/3 तिरिक्का 9 बच गया आपका 2, 9 2 11 22 हो गया। 3 से भैया नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। अगर देख लेते हैं 112 को हम 16 से भाग करेंगे तो 16 35 4 36 7 बार, 7 छंग 42 और 7 एकम 7 4 11, ये 17 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है ना, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 छंग 42 और यहाँ काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 3 10 और 7 एकम 7 7 25 35, 16/15 माइनस का 16/15 या माइनस आप यहाँ लगा सकते हो, यही राइट आंसर। माइनस का 16/15 यही परम सत्य आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। माइनस का 16/15 यही परम सत्य आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो भाई। देखिए यहाँ पर ऐसी संख्याएं आ सकती हैं कि थोड़ा सा काटने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 5 आया था और हमको पता है 5 पाँचे वाले से कट सकता है, लेकिन 5 7 से कट गया। 7 एकम 7 3 बचा 35 7 25 35, 7 एकम 7 कितना बच गया 4 और यहाँ कितना हो गया 42, 7 छंग 42, ये 2 था यहाँ पर, ठीक है ना, ये 2 था। कितना आ गया माइनस का 16/15 परम सत्य आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए? ओके चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। देखिए सभी क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। टोटल 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं। पूरी का पूरी मैथ आज एंड हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 कम है। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उनके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में। P होता है अंश और Q क्या होता है हर। ये क्वेश्चन सबको कठिन लगते हैं, सबको क्या 50% लोगों को ये क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। आज से हार्ड नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, पूरी वीडियो देखना अंत तक, ठीक है ना। P होता है अंश, Q होता है हर। कहा गया है एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यानी अंश क्या है उसके हर से कितना कम है 2 कम है। तो कहने का मतलब अंश कितना हो जाएगा x - 2, हर हो जाएगा x, ये तो हो जाएगा। अरे समझना मेरे दोस्त, अगर संख्या का अंश 2 कम है हर से, ये तो कहा गया संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, तो मानेंगे अंश बराबर कितना हो जाएगा। माना हर बराबर, पहले हर मानेंगे, माना हर x, तो अंश कितना हो जाएगा, तो अंश कितना हो जाएगा, क्योंकि अंश हर से 2 कम है। कहा गया अंश उसके हर से 2 कम है, तो x - 2 हो जाएगा। बस अब प्रश्नानुसार लगाइए, क्वेश्चन का गर्दा काट दीजिए, प्रश्नानुसार लगाइए। कह रहा है कि यदि उनके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए। बात समझिए, हर पता है अंश पता है, तो परिमेय संख्या क्या बन जाएगी भैया, तो संख्या क्या बन जाएगी बताओ, संख्या क्या बन जाएगी। अंश है x - 2 और हर है x, संख्या यही तो बन जाएगी। परिमेय संख्या भाई बोलो यही तो बन जाएगी। कहा गया उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि x - 2 बट्टे का x, अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया तो संख्या का मान 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बस लग गया क्वेश्चन, क्या था, कुछ नहीं था, लग गया कि नहीं लग गया। तिर्यक करा लो गुणा, जब एक परिमेय संख्या उधर है और एक परिमेय संख्या इधर है तब हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये बात दिमाग में घुसेड़ लीजिए। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का x से करेंगे तो 4x - 4 दूनी 8 और प्लस 4 एकम 4 बराबर 3 का x से करेंगे तो 3x + 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। 4x - 4 बराबर का 3x + का 3, अरे यही चीज तो हो जाएगा। अब x वाले एक तरफ ले लो, ये सब एक तरफ ले लो, इधर बचा 4x, ये 3x प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में 3x बराबर
उधर बचा 3 और ये 4 माइनस में थे भैया, उधर गए, कहे हम प्लस में हो जाएंगे, मानेंगे नहीं, हो गए। अगर 4x 3x जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 4 3 7। अरे सुनो, x बराबर आ गया 7, संख्या बतानी थी, संख्या क्या था, इसका मान इसमें रख दो बस, इसका मान इसमें रख दो बस। संख्या हमारी थी क्या, अरे बोलो ना, संख्या थी x - 2 बटे का x, यही तो थी। x का मान इसमें रखोगे तब हो जाएगा भैया 7, नीचे बता रहा हूँ, ठीक है ना, 7 - 2 बटे का 7, 7 - 2 बटे का 7, 7 में से 2 जाएगा, 5 बटे 7 आंसर आ गया, नोट कर सकते हो, 5 बटे 7 आंसर आ गया, नोट कर सकते हो। 5/7 इट विल बी राइट आंसर, 5/7 इट विल बी राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा लेंथी बना सकते थे, एक्स वाई मान के आप इस क्वेश्चन को लेंथी बना सकते थे, समीकरण बना के आप इसको लगाते, ऐसा वैसा करते, घुमाते, माथा पच्ची करते, थोड़ा सा हार्ड बन जाता था। मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज अगर क्वेश्चन की पकड़ लिए, क्या लैंग्वेज क्वेश्चन की पकड़ लिए, क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर दोगे, ठीक है ना, क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर दोगे। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों, बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए मज़ा अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के संग शेयर करना। अगर किसी को भी अगर मैथ में प्रॉब्लम है, ये पूरी क्लास उसको देखना है, बस पूरी का पूरी क्लास उसको देखना है, बाकी मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अगला क्वेश्चन कहा गया है 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका। कहा गया एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। वेरी नाइस क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन लगा देना। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बता सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, तब पहले यहाँ छोटा मानेंगे, माना अंश क्या हो जाएगा भैया, माना अंश हो जाएगा 1, तो हर कितना हो जाएगा, अरे सॉरी x है, ठीक है ना, तो हर कितना हो जाएगा, कहा गया हर अंश से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो हर हो जाएगा x + 1। अरे तो संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी, अंश पता है, हर पता है, भिन्न हो जाएगी x बट्टे x + 1। अरे यही तो हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। बस प्रश्नानुसार लगाना है, क्वेश्चन को उड़ाना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों में एक एक जोड़ने पर कि घटाने पर, अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर, एक घटाने पर, तो भिन्न क्या थी, x बटे x - 1, एक एक घटाने पर तो -1 - 1, भिन्न का मान कितना हो जाता है भैया, 1/2 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब अभी बताएं, एक परिमेय संख्या इधर, एक परिमेय संख्या उधर, क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का x से करेंगे तो 2x - 2, एक कम हो गया, 2 बराबर, ये जाएगा तो x - 1, एक अधिक है ना, हाँ x + 1 है, x + 1 यानी कि प्लस का x + 1 है -1, ये आप सीधा कर सकते हो, प्लस माइनस कैंसिल, आप इसको लिखबा ही ना करो, लिखबा ही ना करो। अगर ये 2x इधर आएगा तो भैया 2x - का x बराबर, ये माइनस का 2 बराबर के उस तरफ बाउंड्री को पार करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएंगे। अगर 2x से x जाएगा तो x बराबर 2, अरे जब x बराबर 2 आ गया तो परिमेय संख्या, तो ऐसे बता सकते हो। संख्या क्या थी, संख्या तुम्हारी यही तो थी भैया, संख्या थी x बटे x + 1, x का मान प्रतिस्थापित करो, आंसर x बराबर 2 रखोगे तो 2 बट्टे हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 2/3, इट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म। 2/3 मेरा परम सत्य आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 2/3 इट विल बी राइट आंसर, 2/3 इट विल बी राइट आंसर। चलिए भाई फटाक से बताइए। चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना।
क्लियर हो गया ना। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्लियरली भाई समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक से ठोकते रहना, ठीक है ना। लाइक से बिल्कुल भी मना नहीं है, आपको करना जरूर है उसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे भैया 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको लगाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक संख्या 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। अरे वाह भाई वाह, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। 1/4 से 15 अधिक है बाबा। कितना अधिक है? 15 अधिक है। 15 अधिक है बताया गया। संख्या बताओ भाई, चलो बताओ ना संख्या बताओ। और ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है। 2014 में पूछा गया है। चलिए बताइए भैया बताइए कितना राइट आंसर आ जाएगा। बोर तो नहीं हो रहे हो भैया आप लोग, बता देना अगर बोर होने लगना चाहिए, ठीक है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही असल ज़िंदगी का रूल है। अगर लाइफ में कुछ गेन करना है तब भैया आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। परिश्रम करोगे तभी आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है ना। चलिए बहुत साथी मेरे आंसर दे रहे हैं। अरे संख्या तो पता नहीं है गो, संख्या तो पता नहीं है, तब मानेंगे माना संख्या क्या हो जाएगी? माना संख्या हो जाएगी भैया x। अब संख्या जो कहा गया वही लगा दो, प्रश्नानुसार लगा देना, किसी से बताना मत। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? संख्या का 1/2। अब एक बात समझिए, संख्या क्या थी? x का मतलब गुणा 1/2। अब ये लिखोगे तो x से कम x यानी x/2 है तो हो जाएगा। तो आप ये ना लिखकर सीधा x/2 लिख सकते हो, ठीक है ना। संख्या का 1/2 मतलब आधा। इसी संख्या के 1/4, यहाँ 14 लिख दिया सॉरी, 1/4 से कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो 1/4 यानी x/4 से कितना अधिक है? 15 अधिक। लग गया क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। अब आप इसको सॉल्व करके बताइए। अब आप इसको सॉल्व करके बता दिए फटाफट से भाई, फटाफट से। चलिए देखिए, ये प्लस में संख्या इधर आएगी माइनस में, तो x/2 माइनस का x/4 बराबर का कितना बच्चा? 15 बच्चा। पर में संख्या घटेगी तो है नहीं, हर बराबर करेंगे। 2 से नीचे मल्टीप्लाई तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो हो गया 2x माइनस का x बटे हर बराबर, तो एक हर ले सकते हैं, बराबर कितना बच्चा? 15 बच्चा। 4 मेरा बट्टे में उस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और इस तरफ 2x से x गया तो क्या आ गया? x बच गया। तो यहाँ आ गया 15 गुणे का हो गया 4, x बराबर 60 आ गई। यानी x बराबर 60 आ गया, यही राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। 60 आ गया, यही राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। 60 आ गया परम सत्य आंसर, यही नोट कर सकते हो भैया। क्लियर है ना? बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए भाई, नोट कर लिया। 17 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिया। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। आज भैया पूरी मैथ आपकी खत्म हो जाएगी, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, समझ में जरूर आएगा, जरूर तो जरूर ही आपको समझ में आने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन समझना। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, बहुत छोटी कक्षा है, 45 विद्यार्थी है ना। यदि छात्रों की संख्या किनकी संख्या? यदि छात्रों की 2/3 हो, छात्राओं की 2/3 हो, तो भैया बताना है, तो छात्राओं की संख्या बताओ। अरे बताओ भैया, छात्राओं की संख्या बता दो, कितना आ जाएगा? फटाफट से बता दीजिए,
चलिए लॉजिकली क्वेश्चन आसानी से लगा सकते, ठीक है ना। फटाक से बताइए कितना आंसर आएगा। कोई एक तुम्हारी एक क्लास है, उस क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट हैं। कहा गया छात्राओं की संख्या की 2/3 है, तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। ये मैंने मान लिया क्या हो जाएगा, एक क्लास हो जाएगा, कक्षा। इसके अंदर छात्र हैं और छात्राएं हैं, छात्र हैं और छात्राएं हैं। अरे तो जो ये बताओ, ये पूरे विद्यार्थी तो होंगे, यानी ये टोटल पूरे विद्यार्थी तो होंगे, यानी छात्र और छात्राओं को मिला के कितने हैं, 45। ये देखो क्वेश्चन में दिया गया है। और क्वेश्चन कहा गया छात्राओं की संख्या की 2/3 है। अब ये भाई देखते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना। पहले हम मानेंगे, और मानने में गलती बिल्कुल मत करना। कहा गया छात्राओं की संख्या की 2/3 है, तो सबसे पहले जिसकी पूरी है वो मानेंगे, मतलब छात्राओं की। तो माना छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी भाई, माना छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी, तो छात्राओं की संख्या x हो जाएगी। तो छात्रों की क्या हो जाएगी, तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या, यानी छात्राओं की 2/3 है, x का 2/3, इसका मतलब 2x/3 हो जाएगी। अब इन दोनों का योग ही तो कुल विद्यार्थी हैं, यानी प्रश्नानुसार लगाओगे तो कहने का मतलब x प्लस का 2x/3, यानी कि लड़के लड़कियों को जोड़ दोगे तो कुल विद्यार्थी कितने, 45 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे भैया, यहाँ पर बटे 1 हर बराबर करेंगे, 3 से नीचे गुणा 3 से ऊपर गुणा। समझ में आ रहा है, 3 से गुणा क्यों करिए, क्योंकि 3 को बराबर करना तभी तो जोड़ेंगे। तब ऊपर हो जाएगा 3x प्लस का 2x, हर बराबर हो जाएंगे, बटे में 3 बराबर का 45। यहाँ हो गया 5x हो जाएगा 3 बटे में, उस तरफ चला जाएगा गुणे में, यानी 5x बराबर 45 गुणे का हो जाएगा 3। x का मान निकालेंगे तो 45 गुणे का 3 बटे का 5, 5 9 45, 9 3 27, यानी x बराबर क्या आ गया, 27 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई, और x माने क्या थे, छात्राओं की संख्या। तो आंसर कितना आ जाएगा, 27 छात्राओं की संख्या आ जाएगी। छात्राओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी, नोट कर सकते हो। 27 इट विल बी राइट आंसर, 27 हो जाएगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर, ठीक है ना, नोट कर सकते हो आप लोग। फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, बस चीज़ें बहुत आसान है, समझ कर चलिए भाई, चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, आते रहेंगे। आपके बस में नहीं है कि पेपर बना लो, ठीक है ना, आपके बस में नहीं है भाई, तो समझ कर तो चलना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहा गया 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, यदि दहाई का अंक 4 है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। शेष 2 है, क्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन आ चुका है 19 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखना। 2 अंकों की एक संख्या, पहले एक बात समझिए, 2 अंक मैंने मान लिया 2 और 3 2 अंक है, तब भैया 2 अंक में एक तो मेरा इकाई होगा, एक दहाई होगा, और दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है, यानी इसका स्थानीय मान 20 हो जाएगा। दहाई का मतलब 10 ही तो होता है, 10 से मल्टीप्लाई। बस इतना चीज़ जानते हो तो क्वेश्चन लगा लोगे, अगर इतना चीज़ जानते हो तब क्वेश्चन लगा लोगे। क्वेश्चन कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या के इकाई का योगफल 4 है, यदि दहाई का अंक इकाई से एक घटा दिया जाए तो शेष 2 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। बस हम सबसे पहले मानेंगे इकाई और दहाई का अंक, क्या मानेंगे, इकाई और दहाई का अंक। माना इकाई अंक क्या 100 हो जाएगा भैया, माना इकाई अंक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सुने ना, इकाई अंक कितना हो गया, x, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा भाई, दहाई अंक हो जाएगा y। अब रुको, अब आगे नहीं बढ़ना अभी, अब रुको। जब इकाई और दहाई अंक मान लिए हो तो संख्या क्या हो जाएगी, अब इसी वक्त संख्या बनाइए। दहाई का मतलब 10, यानी कि 10y प्लस का x, यही तो संख्या बन जाएगी।
यही तो संख्या बन जाएगी। बस क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है कि अंकों का योगफल कितना है, 4 है, यानी अंकों का योगफल। आप प्रश्नानुसार लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, प्रश्नानुसार लगाएंगे। अंकों का योगफल 4 है, अंक क्या है, x और y, यानी इनका योगफल कितना है x प्लस वाई का, तो वो 4 है। इतने में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, अंकों का योगफल 4 है। अरे यही बन गया समीकरण नंबर 1। भैया कहा गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4, सॉरी अंकों का योगफल 4 है, तो अंकों का योगफल 4 कर दिया। अब कहा गया दहाई का अंक इकाई के अंक से घटाने पर, क्योंकि कहा क्या गया क्वेश्चन में कि इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है। दहाई का अंक इकाई का अंक से घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है। दहाई का अंक क्या था, y, इससे इकाई का अंक घटा दिया जाएगा तो शेष कितना बचता है, 2 बचता है। यही तो, दहाई का अंक इकाई के अंक से घटा दिया जाए, शेष 2 बचता है, बच गया। ये बन गया समीकरण नंबर 2, ये बन गया समीकरण नंबर 2। बस क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन लग गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को क्या कर देंगे सर, जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों करेंगे, देखिए ये कंडीशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको भैया पहले एक चर का मान पता होना चाहिए। एक चर का मान पता होना चाहिए, इसको कहते हैं विलोपन विधि। हमको एक चर का विलोप करना पड़ेगा, उसे खा लेना है किसी तरीके से, चाहे काटो पीटो गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी करो। यहाँ पर तो बिना घटाए हुए ही एक घट रहा है भाई, बिना घटाए हुए ही तो एक घट रहा है। तब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई मेरे, घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। ये माइनस का x, ये प्लस का x, ये कैंसिल हो गया। y प्लस में जुड़ जाएंगे तो 1y 2y बराबर 4 2 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, 2 से काटेंगे तो 3 बार में y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y बराबर 3। अब हमको संख्या बतानी है, y का मान पता चल गया, अब हमको x भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो संख्या पता करेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, इस y का मान चाहे इस समीकरण में रख दीजिए और चाहे आप इस समीकरण में रख दीजिए, किसी एक समीकरण में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर मैं समझना, अगर मैं इस समीकरण में मान रख दूँ x प्लस वाई बराबर 4 में, अगर मैं x प्लस वाई बराबर 4 में y बराबर 3 रख दूँ तब आंसर पता चल जाएगा। y बराबर 3 रख दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर का 4, तो x बराबर 4 माइनस का 3, या सीधे आप इसको 1 कह सकते हो, सीधे क्या कह सकते हो, 1 कह सकते हो। y बराबर 3 आ गया, x बराबर 1 आ गया। संख्या आसानी से बता दीजिए कितना हो जाएगा भैया, 10 गुणे y का मान 3 तो 3 और x का मान 1 तो 1, 10 3 30, 30 1 31 आंसर आ जाएगा 31। इट विल बी राइट आंसर, नोट कर सकते हो 31 इट विल बी राइट आंसर। 31 हो जाएगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर, 31 हो जाएगा भैया परम सत्य आंसर। चीज़ें क्लियर हैं डियर स्टूडेंट, चीज़ें क्लियर हैं, आसान क्वेश्चन था, लग गया है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, किस क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। चलिए भाई 20 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। देखिए पूरी आज मैथ खत्म हो जाएगी, पूरी मैथ की आज एंड हो जाएगा मैथ का, बस ये समझ लीजिए, पूरी एकदम मैथ खत्म। इसी वीडियो से आपकी पूरी मैथ खत्म हो जाएगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 19 से अब आ जाएंगे 20 नंबर पर। अब 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन कहा गया है भाई, क्वेश्चन 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। ये तो क्वेश्चन मैंने कराए हैं कई बार, ये नहीं बताऊंगा भैया, ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं। चलिए ये क्वेश्चन ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया एक भिन्न का हर 7 है, एक भिन्न का हर कितना है, 7 है। एक भिन्न का हर कितना है, 7 है। एक भिन्न का हर 7 है। चलिए आगे कहा गया यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि उसके अंश और हर
अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, में क्या किया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो भिन्न 4/5 हो जाती है, 4/5 हो जाती है। एक्चुअल भिन्न बताना है भैया, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया, अभी जल्दी ही कराया है। 4/5 हो जाती है तो भिन्न बताओ, तो भिन्न बताओ, ये तो लग गया होगा, भिन्न होगी तो भिन्न होगी। इस क्वेश्चन को तो आप आंखों ही आंखों में उड़ा सकते हो, आंखों ही आंखों में उड़ा सकते हो इस भिन्न को, क्वेश्चन को। चलिए भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक भिन्न का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न का हर दिया गया है 7, हर पता है भैया, यानी हर दिया गया है 7। अंश मान लेंगे कितना हो जाएगा x, क्योंकि अंश पता नहीं है, अंश माना कितना हो जाएगा भैया x हो जाएगा। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न x/7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, प्रश्नानुसार लगा सकते हो, प्रश्नानुसार आप लोग लगा सकते हो। भिन्न क्या हो जाएगी, अंश है x, तो ये क्या हो जाएगी x/7। कहा गया अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए, हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का मान किसके बराबर हो जाता है, 4/5 के बराबर। बस लग गया, एक परिमेय संख्या इधर, एक परिमेय संख्या उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x + 5 × 15 बराबर 7 चौके 28 और 7 एकम 7, 7 चौके 28 हो गया और 4 × 12 हो गया, यानी 28 12 सीधा 40 भी कह सकते हो, सीधा 40 कह सकते हो। 40 मैंने क्यों लिख दिया, 7 3 10 10 चौक 40, ठीक है ना, 7 3 10 10 चौक 40। अब देखिए 15 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 5x बराबर हो जाएगा 40 माइनस का 15, और यहाँ पर भैया 5x बराबर कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 बच जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, 25/5 काटेंगे तो 5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमको भिन्न बतानी थी, तो भिन्न क्या थी हमारी, भिन्न क्या थी, x/7, यानी कि अंश हमको x बताना था, हर 5 था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/7 यही आंसर, 5/7 यही आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 5/7 यही राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से लगा लिया, सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से लगा लिया। कितना आंसर आ गया, 5/7, 5/7 यही आसान क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आसान नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 5/7 यही परम शक्ति आंसर हो गया। चलिए भाई क्लियर, बोलिए क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन पे पढ़ा जाए। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 21 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। वीडियो भाई अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के संग शेयर भी कर देना, मज़ा आ रहा है तब आप लोगों को, और पूरी मैथ इस वीडियो में कवर हो जाएगी। एक भी टाइप का क्वेश्चन बचेगा नहीं, एक भी टाइप का क्वेश्चन बचेगा नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया 1.5y, 1.5y माइनस का 7 बराबर का 0.5y को हल करो, को हल करो। अब बताइए, इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1.5y बराबर माइनस का 7 बराबर 0.5y को हल करो, को हल करो। चलिए ठीक है ना, बहुत से साथी आंसर दे रहे। देखिए ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होता, पक्षांतर करना होता। क्या करना, पक्षांतर। हम इसको y वालों को एक तरफ ले आएंगे, संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे। 1.5y 0.5y प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में 0.5y बराबर का उस तरफ क्या बच गया, ये माइनस में जाएगा, प्लस में 7 हो गया। बस अगर 1.5 से आधा चला जाएगा तो 1y बचेगा, यानी y बराबर कितना बच जाएगा, 7 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस आंसर लग गया। देखिए y बराबर कितना आ गया भाई, 7 आ गया। अब हमको पता है, क्या पता हमको,
बोलिए हमें क्या पता, अगर y का मान 7 आ गया तो यही आंसर आ जाएगा। बस उत्तर की जांच खुद से कर सकते हो, उत्तर की जांच भैया खुद से कर सकते हो, ठीक है ना, उत्तर की जांच आप लोग खुद से कर सकते हो। चलिए भाई क्लियर है ना, बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? ओके चलिए, अब आप अगर उत्तर की जांच करना चाहते हो तो देखिए कैसे करोगे। y के स्थान पर सीधा 7 रख दो, 1.5 गुणे 7 माइनस का 7 बराबर 0.5 हुआ, 0.5 गुणे का कितना हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा। बस 725 या आप इसको ऐसे कर सकते हो यार, उत्तर की जांच करने के लिए आप इसको माइनस में उतर जाएगा प्लस में हो जाएगा, बात तो वही पड़ती है, बात तो वही पड़ेगी, ये माइनस में प्लस में। 725 35 के 5 3 7 एकम 7 3 10 10.5 और यहाँ गुणा करोगे 725 35 यानी दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये माइनस में उस तरफ चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा भैया 5 बच जाएगा पीछे, 7 3 10 10.5 बराबर का 10.5, यही देखो LHS बराबर RHS आ रहा ना, अगर LHS बराबर RHS आ रहा तो इसका मतलब ये मेरा आंसर राइट है, ठीक है ना। तो इससे क्लियर कर सकते हो, ऐसे आप मान रखकर अपना आंसर क्लियर कर सकते हो कि मैंने जो क्वेश्चन लगाया उसका राइट आंसर क्या सही है या नहीं सही है। तो ये चीज़ आप लोग डीपली जानते हो, ठीक है ना, ये डीपली जानते हो, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है। ओके चलिए भाई क्लियर है ना, बोलिए भाई क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। ओके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अब पहुंचेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पे, किससे पहुंचेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है भाई आप लोगों को, 22 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सभी क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन है पूरी खत्म हो जाएगी मैथ। 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया है एक वर्गाकार खेत की भुजा, ये भी क्वेश्चन अभी मैंने जल्द ही कराया है। एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा कितनी हो जाएगी 3x प्लस का 17 मीटर है, 17 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खेत का एरिया बताना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करो, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जबकि हमको दिया गया है x बराबर माइनस का 3। आप बताओ आंसर, x बराबर माइनस के 3 दिया गया है, x बराबर माइनस के 3 दिया गया है। ये तो रटा होगा भैया, ये तो दिमाग में रटा होगा कि सर इसमें आंसर कितना 64 आएगा, 64 आएगा, है ना। अगर 64 आ रहा है तो वेरी गुड, खेल रहे हो भैया, कतई खेल रहे हो। और अगर 64 नहीं आ रहा है तो नहीं मानने वाले हो, नहीं मानने वाले हो भैया। देखो मैंने बताया था कि अगर हमको क्षेत्रफल या फिर मेरे से परिमाप पूछेगा, क्या पूछेगा, क्षेत्रफल या फिर परिमाप। अरे तो सर हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, भुजा की ज़रूरत पड़ती है, और भुजा हमको पता नहीं है। हमको समीकरण में भुजा पता है, हम x की वैल्यू रख के भुजा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखो कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना, भुजा कितनी है भैया, वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, तो भुजा दी गई है भैया 3x प्लस का 17। अब मैं ब्रैकेट में लिख लो x बराबर -3 रखने पर, अब जब तक -3 नहीं रखोगे x का मान थोड़ी नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्या मन के हो क्या, हाँ बात करते हो यार, तुम भी वही फालतू में बात करते हो। देखो 3 गुणे x का मतलब -3 और प्लस का हो जाएगा 17, सॉल्व करोगे 3 3 का 9 माइनस का 9 प्लस का 17 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 आई क्या, भुजा आई, भुजा 8 आ गई। क्षेत्रफल बताना था तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाइम 64 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर। इट विल बी परम शक्ति आंसर, इट विल बी परम शक्ति आंसर। नोट कर सकते हो 22 का
राइट आंसर क्या आ जाएगा वो चीज़ें आप लोग समझ सकते हो। क्लियर दोस्तों, क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पे भाई पहुंचते हैं फटाफट से भाई, जल्दी से बताना, ठीक है ना? आंसर जल्दी से बताना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, आप 23 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बताइए भाई कमेंट में, क्लियर हो रहा है? हर डाउट आपका क्लियर हो रहा है? अभी तक जितने भी टाइप के प्रश्न बताए हैं आपका डाउट तो नहीं है, कोई आपको डाउट तो नहीं है उतने में? 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 87 है। कितना है? 87। संख्याओं का योग 87 है, 87 है। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताओ, द्वितीय क्रमागत संख्या बताओ, द्वितीय क्रमागत संख्या बताओ, क्रमागत संख्या बताओ, द्वितीय क्रमागत संख्या बताओ। और यहाँ पर इसका क्या 2019 से पूछा गया, 2019 में पूछा गया है। आप बताइए इसका राइट आंसर। ये मैंने भी कई बार आप लोगों को बताया, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है ना? चलिए वेरी गुड। चलिए भाई फटाफट से बताना, ठीक है ना? जल्दी से बताने का प्रयास करना है, जल्दी से भाई बताने का प्रयास करना है। चलिए चलिए बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, देखते हैं क्या दे रहे हैं आंसर, देखते हैं क्या दे रहे हैं आंसर। चलिए ठीक है ना? देखिए एक बात समझिए, मैंने आपको बताया था कि क्रमागत क्या होता है। क्रमागत मतलब जो क्रम से आए, जो क्रम से आए वही क्या होता है? क्रमागत होता है। तो भैया यहाँ पर सम विषम तो कहा नहीं गया, ना भाज्य भाज्य कहा गया, केवल क्रमागत कहा गया। तो पहली संख्या x, x के बाद कौन सी क्रम से आएगी? 1, यानी x प्लस कितना हो जाएगा? 1, और 1 के बाद क्रमागत 2 यानी x प्लस 2। इन तीनों का योग दिया गया है कितना? 87। बस यार लगाइए, क्या बात है, क्वेश्चन को फटाक से लगा दीजिए। इतना चीज़ अगर आपको पता है तब देखना क्वेश्चन कैसा गर्दा काट देते हो। पहली संख्या हमको पता है, मान लेंगे भैया। पहली संख्या क्या हो जाएगी? माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। माना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो x प्लस 1 होगी क्योंकि क्रमागत है। और माना तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार लगाइए, फटाफट से आंसर बताइए कितना आ रहा है। बात करते हो, कठिनाई की बात मत करा करो। तीनों का योग कितना है? 87, यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 कितना है? 87। जोड़िए 1 2 3, 3x प्लस का 3 बराबर का 87। 3 प्लस में भाग जाएंगे माइनस में, तो 3x बराबर 87 माइनस का 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा भैया? 3x बराबर 87 में से 3 जाएगा तो 84। तो x बराबर कितना आ जाएगा? अब इधर बता रहे हैं, ठीक है ना? x बराबर कितना हो जाएगा भैया? 84। तो पहले से था ही, देखो इधर 84 था, और बटे 3 गुणे में बटे में काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अवटी 24। x का मान आ गया है 28। x क्या आया? पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 28 प्लस 1, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या थी 28 और प्लस का 1 बराबर 29। इट विल बी परम शक्ति आंसर। 29 इट विल बी राइट आंसर। 29 इट विल बी राइट आंसर। क्लियर? बोलिए भाई, क्लियर है ना? क्लियर है भाई? चलिए वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 24 नंबर, उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया वो देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कहा गया 7x प्लस का 56 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। 7x प्लस 56 के गुणनखंड करो। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 25 नंबर 14x माइनस 70 के गुणनखंड, 14x माइनस 70y के गुणनखंड। गुणनखंड देखना कितनी आसानी से लगाओगे। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 26 नंबर कहा गया a क्यूब प्लस 3a का, a स्क्वायर प्लस 3a के गुणनखंड करो। चलिए भाई, ये 3 क्वेश्चन मैंने क्यों आपको बताए एक बार में, ये 3 क्वेश्चन मैंने क्यों बताए आपको एक बार में, तो जरा एक बात समझिए, ये तीनों क्वेश्चनों का कंसेप्ट एक का ही है। इन तीनों क्वेश्चनों का कंसेप्ट बिल्कुल एक है, ऐसा कुछ नहीं कि इनका अलग अलग कंसेप्ट, नहीं, पूरा एक कंसेप्ट है। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तब हम एक शब्द सुने थे कॉमन। क्या सुने थे, कॉमन। ये कॉमन मतलब होता है कॉमन लेना, हमको कॉमन ढूंढना है दोनों में। 7x और 56 में कॉमन, भैया x तो मिल नहीं रहा, चर राशि तो मिल नहीं रही। अब तो बात सोचने वाली, अरे तो सर 7 मिल नहीं रहा, 7 मिल नहीं रहा, 7 मिल रहा, जैसे कॉमन वैसन ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे कॉमन वैसन ब्रैकेट, 7 से 7 गया, x प्लस 7 × 56, यही राइट आंसर होगा। 7x प्लस 8 यही राइट आंसर। बात करें 14x माइनस 70y में क्या मिल रहा, भैया x y तो मिल नहीं रहा, लेकिन 14 मिल रहा है, क्योंकि 14 एकम 14, 14 पंचे 70, यहाँ बच गया x माइनस 14 पंचे 70, 5y, यही आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन a स्क्वायर 3a, यहाँ कॉमन हमको a मिल रहा है, मैंने a स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि a बड़ी घात है स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ तो a है, यहाँ बच गया आपका a और a से a गया तो 3, यही आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये चीज़ें यार नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं भाई, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, नोट कर सकते हो। सभी क्वेश्चन BTC DLED के ही हैं, नोट कर लीजिए। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, नोट कर लीजिए 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, बोलिए भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। क्लियर है, क्लियर है ना, ओके। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, अब बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे, 27 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो कहा गया है, हाँ, 3x a प्लस b, उसके बाद कहा गया है प्लस का 3y, उसके बाद दिया गया a प्लस b, गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। अब बताइए राइट आंसर, अब बताइए राइट आंसर, बता दीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताने का प्रयास करना, ठीक है ना, जल्दी से बताने का प्रयास करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3x a प्लस बी प्लस का 3y a प्लस बी के गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड करो, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। देखिए गुणनखंड करने की बात आएगा तो कॉमन खोजना, a प्लस बी दोनों में कॉमन, तो इसको एक बार लिख लेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, जैसे कॉमन लेंगे वैसे ब्रैकेट हटाएंगे, क्या बचा 3x प्लस 3y, तो 3x प्लस का 3y दूसरे ब्रैकेट में, इट विल बी राइट आंसर। a प्लस बी 3x प्लस 3y, यही आ जाएगा आपका परम सत्य आंसर। फटाफट से नोट कर सकते हो, फटाफट से भाई नोट कर सकते हो, चीज़ें क्लियर हैं ही, समझ में आ ही रहा है, टेंशन की तो कोई बात है ही नहीं, है ना, बोलिए भाई क्लियर है। चलिए चल
अब ये नॉर्मल से क्वेश्चन थे, अब ये गुणनखंड के नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अब असली गुणनखंड पे आए हैं, अब असली गुणनखंड पे आए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया वो चीज़ समझते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 16 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16 के क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। अब एक बात मेरी सुनिए, एक बात सुनिए, ये चीज़ आप एक माइंड में सेट कर लीजिए कि ये जो व्यंजक होते हैं आपके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार के होते हैं। लगाने से पहले एक बात समझ लीजिए, प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, जहाँ पर a, b और c, a, b और c ये आपके एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये पूर्ण संख्याएं होती हैं या पूर्णांक होते हैं, ये आप कह सकते हो, पूर्ण संख्याएं होती हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि a और c का मल्टीप्लाई कराते हैं, जो संख्या आती है, क्या बोला, a और c का मल्टीप्लाई कराते हैं, जो संख्या आती है, जो संख्या आएगी उसके दो ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उसको b के रूप में लाना है बस, उसको हमको b के रूप में लाना है बस। चाहे जोड़े तब भी आए, चाहे घटाएं तब भी वाली संख्या आए बस। ठीक है ना। इतना समझ गए तो देखा क्वेश्चन कैसे लगाओगे, इतना समझ गए तो देखना क्वेश्चन कैसे लगाओगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट मान लिया इतने का। चलिए चलिए भाई समझते हैं। हमको a बराबर कितना दिया गया क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में a बराबर, अब यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 1, b बराबर 8 और c बराबर 16। अब a और c का गुणा कराते हैं, यानी a गुणे c यानी 1 गुणे 16 कराएंगे तो 16 ही तो आएगा। 16 के दो ऐसे गुणनखंड करो कि 8 आना चाहिए बस। 16 के दो ऐसे गुणनखंड करो कि 8 आना चाहिए, यानी 4 चौके कितना होता है, 16 होता है, यानी 4 + 4 कर देंगे तब 8 आ जाएगा। बस लग गया क्वेश्चन, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, अब 8x ना लिख कर क्या लिख लें, 4x, तभी तो 8x होंगे। 4x प्लस 4x प्लस का 16, बस दो के पेयर बना के जोड़े, दो के जोड़े बना के कॉमन, इधर कॉमन मिल रहा है x, 2x से 1x गया तो x प्लस का 4। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। x यहाँ प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 एकम 4, 4 चौके 16, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 4। अब x प्लस 4 दो बार लिखा है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा आंसर, यही आ जाएगा आंसर। नोट कर सकते हो, यही क्या आ जाएगा, इसका परम शक्ति आंसर आ जाएगा भैया, परम शक्ति आंसर यही आ जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं, बोलिए मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, फिर 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। ओके चलिए अब पहुँचते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। क्लियर है ना, बोलिए कोई डाउट तो नहीं है इतने में। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर वीडियो को पहुंचा देना, ठीक है ना, सभी दोस्तों के पास पहुंचा देना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो कहा गया है 36 प्लस का 12x प्लस का x स्क्वायर के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। अब बताइए, अब इस क्वेश्चन को बताइए कितना आ जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन को बताइए कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, इसका आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बता दीजिए। 36 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी बताना, ठीक है ना। चलिए देखिए, कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर इतनी लंबी क्लास किस लिए है, इतनी लंबी क्लास किस लिए है। भाई आप लोगों के लिए ही ये क्लास दी जा रही है,
ताकि आपका कोई भी नंबर ना छूटे, आपका कोई भी नंबर ना छूटे, आप ऐसे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए कुछ मेरे साथी आंसर दे रहे हैं, देखिए ये लिखा है उल्टा, पहले एक्स स्क्वायर बाद में इसको पहले लिखा होना चाहिए, 2x तो एकदम अपनी स्थान पर है, 36 पहले बाद में होना चाहिए, तो पहले लिखा है, पहले लिखा ना। अब क्या करेंगे, इसको सही क्रम में लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर इसको आप सही क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 36, मैंने इसको इस क्रम में क्यों लिखा, क्योंकि भैया हमको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी के प्रकार के व्यंजक हैं, ये व्यंजक इसी प्रकार के तो हैं। बस अब लिखो ए बराबर कितना है 1, बी बराबर देख लीजिए 2 और सी बराबर कितना है 36। ए के स्थान पर कितना है 1, बी के स्थान पर कितना है 2, सी के स्थान पर कितना है 36। अब क्या करते हैं, ए गुणे सी करते हैं, 1 गुणे 36 करेंगे, 1 गुणे कितना करेंगे 36 करेंगे, तब 1 गुणे 36 करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 36 के दो वैसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तब 36 के 2 गुणनखंड, 36 के कौन कौन से गुणनखंड होते भैया, 18 दूना 36, देखिए गुणनखंड बता रहा हूँ, पहला गुणनखंड हो जाएगा 18 दूना 36, इससे काम चलेगा नहीं, 12 है, सॉरी यहाँ पर 12 है, ठीक है ना, 12 वही कहें यार, 18 दूना 36 है। अब देखिए यहाँ पर ये 12 लाना है, अब कैसे लाएंगे 12, 36 कैसे लाएंगे, 9 चौक 36, 9 4 हो गया 13, 18 दूना 36, 18 जैसे 4 घटाएंगे तो कितना बच गया 14, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद हो गया 12 तियाँ 36, देखिए इतने से तो मेरे गुणनखंड से तो काम हुए नहीं। तब एक गुणनखंड आपका आता है 6 चाहक 36, यानी 6 और 6, 6 चाहक 36 आता है ना, 6 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा बस। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 12x ना लिख कर क्या लिखेंगे 6x 6x, 6x प्लस का 6x और प्लस का कितना हो जाएगा भैया 36 हो जाएगा। अब दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, इधर कॉमन x मिल रहा है तो x प्लस का 6 हो जाएगा, इधर कॉमन मिल रहा है प्लस का 6 तो x प्लस का 6 चाह के 36 हो जाएगा। x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6, दोनों सेम है तो इसका मतलब x प्लस 6 का स्क्वायर, यही राइट आंसर नोट कर सकते हो, यही राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। देखिए यहाँ कभी कभी ऐसी संख्या आ जाती है कि दिमाग में थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पर कौन कौन सी संख्या गुणनखंड आएगी, लेकिन कूल माइंड रहोगे तब एकदम कंफर्म हो जाएगा आपको कि क्या आएगा। बस गुणाखंड करके जोड़ो या घटाओ, बी के वाली संख्या आनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, तो फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लियर है दोस्तों, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं शानदार तरीके से, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो सुनो भैया, 4x स्क्वायर प्लस का 20x और प्लस का 25 के गुणनखंड करो। अब इसको बताइए, गुणनखंड करो, अब इसको बताइए। इसके बाद इस तरह का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद इस तरह का भैया लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसके गुणनखंड बताना है आपको, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट से भाई बता दीजिए, फटाफट से। चलिए ठीक है ना, चलिए बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं। यहाँ पर a बराबर कितना है, a के स्थान पर 4, b बराबर कितना है तो 20 और c बराबर कितना है तो 25 है।
यानी ए गुणे सी करेंगे, ए गुणे सी करेंगे तो ए है 4 गुणे 25, 25 चौके हो गया 100। 100 के दो ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए बस। 100 के दो ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए। तो 100 के एक गुणनखंड होता है 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 में 5 जोड़ोगे, देखिए 100 के कितने गुणनखंड होते हैं, पहला तो हो गया 20 पंचे 100, इससे तो काम चलेगा नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। और दूसरा होता है तुम्हारा 25 चौके 100, 25 में 4 घटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 बच जाएगा, लेकिन हमको 20 लाना है, हमको 20 लाना। तो 10 दहम्मा कितना होता है, 100 होता है। 10 दहम्मा 100, यानी इसके स्थान पर मैं 10 प्लस 10 लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ तो भैया लग गया क्वेश्चन, लग गया ना क्वेश्चन। अब देखो क्या करेंगे, 4x स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 20x ना लिख कर क्या लिखेंगे, इसके दो गुणनखंड कौन कौन से किए, 10 और 10। तो हम लिख लेंगे 10x प्लस का 10x और प्लस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कॉमन मिल रहा भैया 2x। 4 से तो संख्या कटेगा नहीं, लेकिन दोनों सम में 2 से कट जाएंगे, इसलिए 2 कॉमन ले लिया। 2 दूनी 4, 2 बच गया यहाँ पर, और x से x गए, x बच गया, प्लस का 2 पंजे 10। इधर कॉमन मिल रहा है कितना, प्लस का 5, क्योंकि 10 25 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, x बच गया, 5 पंजे 25। 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन, तो 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5, ये दोनों प्लस में सेम चिन्ह है, तो 2x प्लस 5 की पावर 2। इट विल बी राइट आंसर, इट विल बी परम शक्ति आंसर, नोट कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, इस तरीके के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे जो कि सबसे हार्ड होगा आपके लिए, जो कि आपके लिए सबसे हार्ड हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्लियर दोस्तों, क्लियर दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, बोलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए भाई। चलिए ठीक है ना, अब 32 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इस प्रकार के लास्ट क्वेश्चन पे, इस प्रकार के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ओके चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। तो 32 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, कहा गया, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1/4 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। अब बताओ, गुणनखंड करो, अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राइट आंसर बता दो इस क्वेश्चन का भैया कितना हो जाएगा, फटाफट से बताना है, फटाफट से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट से बताना है भाई, सभी को बताना है। चलिए ठीक है ना, देखते हैं भाई। अगर समझो a बराबर कितना दिया गया, a बराबर 1 दिया गया, और b बराबर भी 1 दिया गया, और c बराबर 1/4 दिया गया। अगर 1/4 का गुणा यानी a गुणे c करोगे भैया, समझ लेना, a गुणे c करोगे यानी 1 गुणे 1/4 करोगे, तब 1/4 ही आने वाला है। और 1/4 के दो ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 1 आना चाहिए। 1/4 के दो ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तब मैंने देखा कि अगर 1/2 और 1/2 इसको दो गुणनखंड, भैया इसके दो गुणनखंड नहीं मानते हो तो देखो, 1/2 गुणे 1/2 करोगे तो 1 एकन्ना में 1 और 2 दूनी 4, 1/4 तो आएगा। और इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो ऊपर हो गया 1 और नीचे 2, यानी कि कितना हो गया 2 2 2, एक बार हर बराबर ले लेंगे, 1/2 कितना हो जाए 1/2, यानी आधा आधा जोड़ोगे तभी तो 1 हो जाएगा, आधा आधा जोड़ोगे तभी तो 1 हो जाएगा। यानी 2 से 2 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो यही बात
1 बटे 2 1 बटे जोड़ लेंगे 2 तो आंसर आ जाएगा। बस यही लॉजिक होता है इस क्वेश्चनों में। एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स के स्थान पर क्या कह सकते हैं 1/2, ये तो कह सकते हैं, यानी भैया इसको x/2 प्लस इसको क्या कह सकते हैं x/2 और प्लस इसको क्या कह सकते हैं भाई मेरे क्या कह सकते हैं प्लस का कितना है 1/4। कॉमन लेंगे, क्या कॉमन मिल रहा, इधर कॉमन मिल रहा x गया प्लस यहाँ कितना बच गया 1/2, x कैंसिल 1/2, इधर कॉमन कितना मिल रहा है भैया 1/2, ये तो कॉमन मिल रहा है ना 1/2, या इधर कॉमन x/2 कॉमन मिल गया, x/2 से x/2 गया तो कितना बच गया x बच गया प्लस का 2 दूनी हो गया 4 और यहाँ कितना बच गया 1/2। एक सेकंड रुकना, यहाँ कॉमन मिल गया x गया x और x से x कटा 1 बचा 2, इधर कॉमन मिल गया x/2 नो, इधर कॉमन मिल गया 1/2, इधर कॉमन मिल गया 1/2, 1/2 से 1/2 चला जाएगा तो x बच गया, ठीक है ना, 1/2 से 1/4 जाएगा 1/2 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/2, अब आप इसका स्क्वायर भी कह सकते हो या आप इसको ऐसे ही कह सकते हो, ये भी राइट आंसर है, ठीक है ना, या आप इसके स्क्वायर भी कह सकते हो, दोनों को लिखकर एक पावर लगा दोगे तब भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर सकते 32 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 32 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए भाई क्लियर, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वेरी गुड, ओके चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना, देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो बताना क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। एक मैंने फार्मूला आप लोगों को याद कराया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab यहाँ कर लो, x यहाँ पर कर लो, ab स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे स्क्वायर के रूप में या इसको तोड़ेंगे इसके रूप में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x प्लस 1/x का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। होता क्या a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे 1/x प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कितना आ जाएगा 1/x का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा। बस x से x कैंसिल, 2 1 कम 2, इसका मान रखोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। और ये इधर बच गया कितना x स्क्वायर प्लस का बच गया आपका 2 प्लस एक तो बचा ना, तो इसका हाँ प्लस का 2 और कितना बच गया भैया 1/x, यही तो बच गया। प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो 25 माइनस का 2 बराबर का x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 25 में से जो आएगा तो 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई 23, नोट कर सकते हो 23 आ जाएगी इस क्वेश्चन की राइट आंसर, 23 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया। परम सत्य आंसर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चलिए भाई अब 34 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब 34 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्लियर है? इतना मज़ा आ रहा है वीडियो में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए ऐसी एक क्लास 2-3 दिन में और आ जाएगी जिसमें इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा तकरीबन 2 घंटे में। बस पूरी मैथ आपकी एक ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लोग उधर जो मेरा चल रहा है बृहस्पति शुक्र शनिवार 10-10 प्रश्नों वाली क्लास, वो चलती रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, 10 नंबर को 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कहा गया है भैया, क्वेश्चन क्या कहा गया है, 4x + 3 बराबर का क्या है 6x माइनस का 18 को हल करो, और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। अब लगा दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, फटाक से लगा दीजिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, लगा चलिए देखते हैं, ठीक है ना। देखिए x यानी एक जाति वालों को एक तरफ ले आओ, बाकी संख्याओं को एक तरफ भेजो, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4x, ये 6x प्लस में इस तरफ का है, माइनस में 6x, उधर बचा माइनस का 18, ये प्लस में थे माइनस में गए 3 हो गए। अगर 6x से 4x चला जाएगा तो भैया माइनस का कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाता, जुड़ जाता, चिन्ह माइनस का रहता है। 18 तो 20 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अरे यहाँ माइनस है यार, माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही तो। अब माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ जाएगा, 21/2 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 21/2, यही परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के संग शेयर भी कर देना, और याद रखना कल 10 सवालों वाली क्लास फिर आएगी। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।